हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है वो क्लास 12th का हम फर्स्ट बुक डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है हमारा कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। उसका हम चैप्टर 5th डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर 7 रहने वाला है। इससे पहले हमने ऑलरेडी इस चैप्टर के 6 लेक्चर हमने डिस्कस कर लिया है। इन 6 लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, यानी कि अगर हम बात करते हैं पहले लेक्चर में, तो सबसे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में। सबसे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था साउथ एशिया के बारे में। फिर हमने डिस्कस किया था कि ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसके वजह से पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉपर डेमोक्रेसी आज तक स्टेब्लिश नहीं हो पाई है। फिर हमने सेकेंड लेक्चर में ही डिस्कस किया था बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं। इंडिपेंडेंस ईस्ट इंडिया पाकिस्तान, यानी कि जो 1971 का वॉर हुआ था जिसमें ईस्ट पाकिस्तान एक नया देश के रूप में निकल के आया था, किसके, तो बांग्लादेश के रूप में निकल के आया था। तो उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने क्या डिस्कस किया था सेकेंड लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में ही, कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि जब बांग्लादेश आजाद हो गया उसके बाद किस तरीके से बांग्लादेश उभर करके आया वर्ल्ड के सामने, उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये सब चीजें हमने ऑलरेडी सेकेंड लेक्चर में डिस्कस किया था। सॉरी, फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सेकेंड लेक्चर में हमने नेपाल के बारे में डिस्कस किया था। नेपाल के बारे में हमने सेकेंड लेक्चर में डिस्कस किया था। थर्ड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था श्रीलंका के बारे में। क्या क्या डिस्कस किया था श्रीलंका में, सबसे पहले हमने समझा था कि काउजेस, कंफ्लिक्ट के काउजेस क्या क्या है श्रीलंका के अंदर। फिर तमिल्स की क्या डिमांड रही है उसके बारे में समझा था। इंडिया का क्या इंटरवेंशन देखने को मिला है हमें श्रीलंका के अंदर, और श्रीलंका की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके बारे में हमने लेक्चर थर्ड में डिस्कस किया था। लेक्चर 4 में हमने मालदीव्स और भूटान के बारे में डिस्कस किया था। लेक्चर 5 जो हमारा चला था उसमें हम जो हमारी नेबर्स कंट्री है, जिसमें हम जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, जो भी हमारी नेबर्स कंट्री है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब के हम अब रिलेशंस को डिस्कस करें कि हमारे रिलेशंस हमारे पड़ोसी के साथ कैसे है। तो हमने फिफ्थ लेक्चर में हमने इंडिया और पाकिस्तान को कंप्लीट किया था। सिक्स्थ लेक्चर में हमने इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस को डिस्कस किया था। आज हमारा लेक्चर 7 है, जिसमें हम इंडिया और नेपाल के रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या कंफ्लिक्ट देखने को मिलता है, क्या क्या कॉर्पोरेशंस देखने को मिलता है, ये सारे टॉपिक आज हम इंडिया और नेपाल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारा लेक्चर 8 होगा, लेक्चर 8 में हम इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर 9 में हम इंडिया और भूटान के बारे में डिस्कस करेंगे, और लेक्चर 10 में हम इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो लेक्चर हमारा 11 होगा उसमें हम सार्क और साफ्टा के बारे में डिस्कस करेंगे कि सार्क की क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या काउजेज है, और साफ्टा की क्या ऑब्जेक्टिव और पोजीशन है, इसके बारे में हम डिस्कस लेक्चर 11 में डिस्कस करेंगे। यानी कि जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है वो टोटल लेक्चर 11 में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो देखने से पहले आप ये सारी जो लेक्चर्स की वीडियो है प्ले लिस्ट पे अपलोडेड है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। फिर जिसमें हमने क्लास 6 से लेकर के 11 तक की भी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया, वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वो सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आज की वीडियो में हम श्रीलंका और इंडिया के रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम श्रीलंका के से और सॉरी जो नेपाल है और इंडिया के जो रिलेशंस है उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से अगर बात करते हैं, ऐतिहासिक संबंध के बारे में बात करते हैं, तो नेपाल क्या है, भारत का एक पड़ोसी स्टेट है। यानी कि अगर हम बात करते हैं इंडिया और नेपाल की लोकेशंस की, तो वो मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। अब जैसे कि अगर हम नेपाल के लोकेशंस की बात करते हैं, तो ये हमारी कंट्री इंडिया है। इसके जब हम इस साइड नॉर्थ के साइड जाते हैं तो यहाँ पे हमें क्या है, नेपाल देखने को मिलता है। नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल हमारे से हमारी जो 5 स्टेट है, जिसमें जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और हमारा जो पश्चिम बंगाल है, ये 5 स्टेट क्या है, नेपाल इसके साथ हमारी बॉर्डर शेयर करता है। तो बिहार हमारा क्या है, एक नेबर कंट्री है, जो कि इंडिया और चाइना के बीच की बात करें तो क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री है। ये इसकी लोकेशन है, आप एक बार प्रॉपरली क्लियर देख लीजिए। ये रहा हमारा नेपाल और ये रही हमारी कंट्री इंडिया। तो यहाँ से क्या है, ये आपको लोकेशंस देखने को मिलेगी। अगर हम अपनी कंट्री के
अकॉर्डिंग बात करते हैं जितनी भी जो हमारे नेबर्स कंट्री है, तो जिसमें आप देख सकते हैं ये रहा हमारा भूटान, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान, यहाँ पे आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे आपको बांग्लादेश मिलेगा, और हल्का से नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मालदीव्स देखने को मिलेगा। यानी कि आपको यहाँ पे मालदीव्स देखने को मिलेगा। ये सारी क्या है, हमारी नेबर्स कंट्री हैं, और जिनके साथ हम क्या करें, अपने रिलेशंस को डिस्कस करेंगे लेक्चर बाय लेक्चर। यानी कि ये जितनी भी जो कंट्री हैं, ये सारी कौन सी कंट्री है, साउथ एशिया की कंट्री है, जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अपने लेक्चर में। अब चलते हैं अपने स्लाइड पे। तो जो हमारा नेपाल है वो हमारी क्या है, एक इम्पोर्टेंट नेबर कंट्री है। उसके साथ हमारे जो रिलेशंस है वो 5 यानी कि ऐतिहासिक रिलेशंस रहे। फिर जैसे कि बात करते हैं इंडिया और जो नेपाल है, वो क्या है, वहाँ दोनों देशों में, इंडिया की बात करें या नेपाल की बात करें, हमें वहाँ पे दोनों रिलीजन, दो रिलीजन, कॉमन रिलीजन देखने को मिलता है। जैसे कि एक हिंदुज्म और बुद्धिज्म। यानी कि हम अगर बात करते हैं बुद्धिज्म की, यानी कि जो भगवान हमारे बुद्धा थे, उनका जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ पे है, लुम्बिनी में, जो कि आज के टाइम पे कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे यानी कि जो हमारी नेबर कंट्री है नेपाल, उसमें प्रेजेंट हमें देखने को मिलता है। अगर हम दोनों कंट्री के हिस्टोरिकल रिलेशंस की बात करते हैं, तो रोटी और यानी कि रोटी बेटी का भी रिश्ता कहा जाता है कि इंडिया और जो नेपाल के बीच में जो संबंध है वो कैसा संबंध है, रोटी और बेटी का भी रिश्ता एक तरीके से माना जाता है। 1950 में इंडिया और नेपाल के द्वारा क्या है, एक ट्रीटी ऑफ पीस साइन किए गए थे, यानी कि ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप पे साइन किए गए थे। जिसमें कि अगर बात करते हैं इस ट्रीटी में क्या था, जो 1950 में भारत और नेपाल ने क्या शांति और मित्रता संधि की थी, उसमें नेपाल के बीच में जो भी मौजूदा विशेष संबंध का भी उस पर आधार रखा गया था। तो ये जो ट्रीटी थी कब की गई थी, 1950 में की गई थी। अब बात करते हैं, अगर इसके आगे की बात करते हैं, तो जो नेपाल है हमारे 5 स्टेट के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। किस किस के साथ, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार और सिक्किम से हमारी बॉर्डर को क्या करता है, वो क्या करता है, शेयर करता है। अगर हम नेपाल की बात करते हैं तो वो हमारे लिए इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक नेबर देश है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे दोनों के बीच में क्या है, कुछ हमें कन्फ्लिक्ट यानी कि कई वर्षों से अगर हम बात करते हैं, जो नेपाल और जो भारत के जो संबंध रहे, कई कारणों से क्या है, संघर्ष वाले रहे, यानी कि काफी मनमुटाव देखने को हमें मिला है। उसमें जैसे कुछ कॉजेस की बात करते हैं, तो पहला कॉजेस निकल के आता है बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट। फिर दूसरा रीजन निकल के आता है कल्चरल डिफरेंसेस। फिर अगर और रीजंस की बात करते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जिसमें चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा देखने को मिलता है। फिर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। ये कुछ ऐसे रीजंस है जहां पे हम क्या कर सकते हैं, वो पॉइंट्स देख सकते हैं जहां पे हमारी कंफ्लिक्ट देखने को मिलती है इंडिया और नेपाल के बीच में। अगर हम वाटर डिस्ट्रीब्यूट की बात करते हैं, तो आज से जब कुछ साल पहले जब आ, वो यानी कि हमारे अगर बात करते हैं, जो वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे, केपी शर्मा, केपी ओली, तो वहां पे केपी ओली शर्मा जब वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम पे क्या है, इंडिया और जो नेपाल की जो रिलेशंस थी वो काफी ज्यादा खराब थी। क्यों, क्योंकि वहां की बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट को लेकर के बात उठाई जा रही थी। जैसे कि अगर बात करते हैं, अगर हम बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट की बात करते हैं, नेपाल और जो भारत है के बीच में सीमा विवाद कई सालों का एक डिस्ट्रीब्यूट टॉपिक रहा है। 2019 में भारत के जो नए राजनीतिक जो मानचित्र, यानी कि जब हमारा न्यू पॉलिटिकल मैप शो किया गया था, तो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया था, काला पानी, वो किसका पार्ट दिखाया गया था, एज अ हमारा डिस्ट्रिक्ट, यानी कि वो हमारे पार्ट को दिखाया, हमारे पार्ट में दिखाया गया था, जिसका काफी ज्यादा विरोध किया गया था, किसके द्वारा, नेपाल के द्वारा। और इस कदम में क्या है, नेपाल ने आलोचना की थी, इसके अगेंस्ट में नेपाल ने क्या हमारा क्रिटिसाइज किया था, और उसमें कहा था कि जो भी इस क्षेत्र को अपना दावा करता है वो क्या होगा, विवाद के कारण दोनों देशों के बीच में क्या है, टेंशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था। फिर अगर हम कल्चर डिफरेंसेस की बात करते हैं, तो इंडिया और नेपाल के अंदर हमें क्या है, काफी ज्यादा डिफरेंट कल्चर्स और ट्रेडिशंस डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, जो कि आज के टाइम पे भी क्या है, एक टेंशन का रीजन बना हुआ है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो 2015 में नेपाल के द्वारा एडॉप्ट किया गया था एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें क्रिटिसाइज किया गया था किसको, मैंदेसी कम्युनिटी को,
और अगर बात करते हैं उसके क्लोज में, यानी कि इंडिया में एक्सप्रेस किया गया था कांग्रेस ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इम्पोज द ब्लॉकेड एट द बॉर्डर विच लास्टेड ओवर सर्वल मंथ। यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हिंदी में भी आप देख सकते हैं, जिसकी अगर मधेसी और समुदाय की बात करते हैं कि आलोचना की और जिसने भारत के साथ क्या घनिष्ठ संबंध बनाए थे। भारत ने संविधान पर चिंतित व्यक्त करने की मतलब इंडिया के द्वारा क्या है नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन पे अपने एक बात करते हैं किसके बारे में, अपना एक कॉन्करेंस एक्सप्रेस किया था भारत के द्वारा, अपने संविधान पे एक चिंता व्यक्त की गई और सीमा पर क्या है उसकी नाकेबंदी कर दी गई थी, जो कि कई महीनों तक चलता रहा था। तो एक ये रीजन रहा है कि इंडिया और श्रीलंका के जो बीच में है क्या है, सॉरी, इंडिया और जो नेपाल के अंदर जो है एक कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से भी क्या है दोनों देशों के बीच में एक कंफ्लिक्ट का रीजन बना हुआ है। अगर तीसरे पॉइंट की बात करते हैं वो है हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अगर हम इंडिया और नेपाल की बात करते हैं, दोनों कंट्री के क्या है इकोनॉमिक इंटरेस्ट अलग अलग है, जो कि एक कंफ्लिक्ट को क्या कर रहा है लीड करने का काम कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए 2008-18 में नेपाल के द्वारा कैंसिल कर दिया गया था जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जो कि इंडियन कंपनी वहां पे क्या करने वाली थी, सेटअप करने वाली थी। तो इसका जो अगर हम कारण की बात करते हैं, इसमें नेपाल के द्वारा क्या है कुछ समझौतों की शर्त पर चिंता का हवाला देते हुए एक भारतीय कंपनी के साथ जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था उसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। इस कदम को नेपाल ने भारत की जो आर्थिक हितों के लिए क्या है एक झटके के रूप में देखा गया था। तो एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो गया। अगर अलग पॉइंट की बात करते हैं, तो अगर हम एक और रीजन की बात करते हैं तो वो है हमारे एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का मतलब है कि भारत पर नेपाल का जो आंतरिक मामलों के दखल देने का भी आरोप हमेशा से लगाया गया है, कि नेपाल के द्वारा हमेशा से ये ब्लेम रहा है कि इंडिया है वो क्या करता है नेपाल की जो इंटरनल अफेयर्स में काफी ज्यादा क्या करता है इंटरफेयरिंग करता है, ऐसा ब्लेम नेपाल के द्वारा कई बार लगाया गया है। तो जिसके कारण क्या है दोनों देशों के बीच में क्या है एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना हुआ है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में हमें क्या है एक तनाव देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात समझने की कोशिश करते हैं कि नेपाल के अंदर, यानी कि उदाहरण के तौर पे ये समझिए कि भारत पर नेपाल पर जो राजनीतिक जितनी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या करती है फेवरेबल इंटरेस्ट दिखाती है, यानी कि जितनी भी जो राजनीतिक पार्टी है उनका समर्थन करने का आरोप लगाया जाता है, जो कि उनके हित की क्या है, जो उनके इंटरेस्ट में, उनके इंटरेस्ट के फेवरेबल में बात करते हैं, जैसे कि उनके हितों के अनुकूल है। तो एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो गया। अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट यानी कि सामरिक एक हित भी क्या है इंडिया और नेपाल के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बना हुआ है। किस तरीके से भारत और नेपाल के क्या है अलग अलग क्या है पॉलिटिक, यानी कि बात करते हैं डिफरेंट क्या है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, जिसमें जैसे दोनों देशों के बीच में बात करते हैं तनाव पैदा कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए एग्जाम्पल से समझिए कि भारत और नेपाल में क्या है चीन के बढ़ते हुए प्रभाव के यानी कि प्रभाव के बारे में क्या है चिंतित रहा है, जिसके कारण से भारत ने नेपाल के साथ अपने संबंध को भी मजबूत किया है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस है कि जिसकी वजह से इंडिया और नेपाल के बीच में हमें क्या है कुछ एरियाज में कंफ्लिक्ट देखने को मिलता है। अब जैसे कि बात करते हैं वो ऐसे एरियाज जहां पे इंडिया और नेपाल दोनों के बीच में क्या है एक सहयोग हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं नेपाल ने लगभग पूरे, यानी कि अगर हम नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल हमारा तीसरा देश है व्यापार के लिए। अगर हम बात करते हैं थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है हमारा नेपाल। बात करते हैं जो कि हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। फिर जैसे कि बात करते हैं जो भी प्रोवाइडिंग ट्रांसिट है ऑलमोस्ट क्या है हमारा वो वर्ल्ड लेवल पे क्या है तीसरे नंबर पे क्या है ट्रेडिंग पार्टनर है। फिर जैसे कि यहाँ पे एक डाटा दिया गया है कि 2018 और 19 में अगर बात करते हैं तो टोटल बाइटियल ट्रेड हुआ था वो कितने का हुआ था 57 करोड़ का। फिर 2018 और 19 में ही बात करते हैं जिसमें नेपाल को एक्सपोर्ट किया गया था इंडिया में तो कितने का टोटल 3558 करोड़ का। फिर इंडिया के द्वारा जो एक्सपोर्ट किया गया था नेपाल के अंदर कितने का 54,300 करोड़ का। तो ये अगर हम बात करते हैं इंडिया और नेपाल के बीच में जो कुछ ट्रेड हुए थे एक करंट अफेयर के बेस पे। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कनेक्टिविटी की,
तो नेपाल और भारत के लोगों के बीच में क्या है, संपर्क को बढ़ाने के लिए, कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग करके कनेक्टिविटी प्रोग्राम्स है वो चलाए गए थे। जैसे कि भारत में काठमांडू को रैक्सोल से जोड़ने के लिए क्या है, एक इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक बिछाने के लिए क्या है, इंडिया और नेपाल के बीच में क्या है, एक एमओयू साइन दोनों देशों के बीच में किया गया था। तो हम बात कर सकते हैं किसके लिए, एक जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, दोनों देशों के बीच में हम कॉर्पोरेट यानी कि कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए दोनों देशों के बीच में एक एमओयू साइन किया गया था। फिर बात करते हैं जैसे कि डेवलपमेंट असिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो भारत सरकार जमीनी स्तर पे क्या है, बुनियादी ढांचे को निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए नेपाल को विकसित सहायता प्रदान कराने की बात कही गई थी। यहीं पे अगर अगर बात करते हैं सहायता के क्षेत्र में अगर बात करते हैं, यानी कि अगर बात करते हैं किसमें एरियाज ऑफ असिस्टेंस, जिसमें कि इंक्लूडेड है क्या है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, वाटर रिजर्व्स, एजुकेशन एंड रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट। यानी कि सहायता के क्षेत्र में अगर हम बुनियादी ढांचे की बात करते हैं, जैसे कि हमारा एजुकेशन, हेल्थ, वाटर रिसोर्सेज, फिर बात करते हैं कि ग्रामीण यानी कि रूरल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। डिफेंस की बात करते हैं तो डिफेंस के अंदर बात करते हैं कि जो गुरखा रेजिमेंट है, तो गुरखा रेजिमेंट के अंदर अगर हम जो आर्मीज देखते हैं, जो मिलिट्री आर्मीज ऑफिसर्स देखते हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल की जाती है, वो कहाँ से की जाती है, नेपाल से ही की जाती है। तो हम डिफेंस के सेक्टर में भी देख सकते हैं कि इंडिया और नेपाल के बीच में क्या है, कुछ कॉर्पोरेशन देखने को मिलता है। फिर अगर हम मल्टीलेटरल पार्टनरशिप्स की बात करते हैं, इंडिया और नेपाल क्या करते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ मल्टीलेटरल फॉर्म्स, जिसमें कि हमारा बीपीआई यानी कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल। फिर जैसे कि बिम्स्टेक की बात करते हैं, जिसमें बे ऑफ बंगाल इंटेंटिव ऑफ मल्टी सेक्टर टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। फिर हम सार्क के बारे में बात करते हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात करते हैं। तो ये कुछ ऐसे पार्टनरशिप है, यानी कि ये कुछ ऐसे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, जो कि हमारा क्या था, जब हमने लेक्चर जो हमने चैप्टर 4 डिस्कस किया था, जो कि था हमारा जब हमने चैप्टर 4 डिस्कस किया था, जो कि था हमारा कौन सा, अल्टरनेटिव सेंटर पावर, अल्टरनेटिव सेंटर पावर। तो जैसे कि अगर हम अल्टरनेटिव सेंटर पावर की बात करते हैं, तो उसमें यानी कि जिसमें हमने क्या है, अलग अलग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करी थी, तो उसमें जैसे कि हमारा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, तो इन सब में भी क्या है, नेपाल के साथ हमारे क्या है, कॉर्पोरेशंस देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं जैसे कि फिर बात करते हैं किसके बारे में, 2011 में जो नेपाल के अंदर जो एक अर्थक्वेक आया था, यानी सॉरी, जो 2011 में क्या है, भारत हर साल नेपाल के साथ क्या है, एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, जिसका नाम है सूर्य किरण। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने रिलेशंस और सुधार सकते हैं, किसके साथ, तो नेपाल के साथ। सबसे पहले अगर हम अपने दोनों देशों के बीच में, यानी कि जो नेपाल और इंडिया है, दोनों के देशों के बीच में अगर हम रिलेशंस को और सुधारने की बात करते हैं, तो जैसे कि हम बात करते हैं जैसे हेल्थ, एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सब क्षेत्र एरियाज में भी क्या कर सकते हैं हम, जो हमारा देश है यानी कि इंडिया क्या कर सकता है, नेपाल के साथ कॉर्पोरेट करके काम कर सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं 2014 में, एग्जाम्पल जैसे कि बात कीजिए, 2014 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो नेपाल की यात्रा उनके द्वारा की गई थी। तो उन्होंने नेपाल को 450 करोड़ रुपए देने, यानी कि रुपए की हेल्प प्रोवाइड कराने की बात की गई थी। तो दोनों अगर हम बात करें, दोनों देशों के द्वारा क्या है, जैसे कि पावर ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि पीटीए पर क्या है, साइन किए गए थे। और नेपाल के जो भी जल संसाधन यानी कि जो हमारे वाटर रिसोर्सेस है, यानी कि वाटर रिसोर्सेज के तहत क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, इरिगेशन के लिए, फिर जो वाटर एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसको बढ़ावा देने की बात भी इसमें की गई थी। तो इस तरीके से भी और इसको और ज्यादा प्रमोट करके हम क्या कर सकते हैं, अपने रिलेशंस को नेपाल के साथ सुधार सकते हैं। अगर और दूसरी पॉइंट्स की बात करते हैं, तो जैसे कि हम बात करते हैं इस समय अगर हम नेपाल की बात करें, तो उनकी जो प्राइमरी अगर बात करते हैं, जो उनकी इम्पोर्टेंस है वो क्या है, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है।
जिसमें ताकि लोकतांत्रिक संसाधनों को क्या है उसमें विकास किया जा सके और शांति के यानी कि पीस के प्रक्रिया पीस के प्रोसेस को क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके, बढ़ाया जा सके। और जो भारत की जो प्राइम यानी कि हमारी कंट्री की जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने नेपाली जो संसद है उसको संबोधित करते हुए ये कहा था कि नए संविधान द्वारा देश में संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना होगी। तो इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं हम, एक फ्रेंडली रिलेशंस को डेवलप करके नेपाल के साथ अपने रिलेशंस को और ज्यादा क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। जैसे कि जो अगर आज के टाइम पे जो मेजर जो फर्स्ट प्रायोरिटी है नेपाल की, वो क्या रही है कि एक किसी भी तरीके से एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की स्टेब्लिश करना है जहाँ पे जो कि प्रॉपरली क्या हो, डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक हो। तो इस सब को क्या है, अगर हमारी कंट्री के द्वारा और प्रमोट किया जाता है, जिसके द्वारा हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कहा भी गया था कि नए संविधान द्वारा क्या है, नेपाल में क्या है एक संघीय यानी कि एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन की स्टैब्लिश होगी। फिर बात करते हैं तीसरे पॉइंट में, जैसे कि नरेंद्र मोदी जो हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है, नरेंद्र मोदी ने नेपाल की जो जनता है उनको ये विश्वास दिलाया था कि हमारी कंट्री जो 1950 में जो उनके द्वारा एक यानी कि फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया गया था, उस पे क्या है फिर से विचार किया जाएगा। यानी कि उस पर फिर से क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। यानी कि फिर से तैयार करने के लिए, यानी कि फिर से विचार करने के लिए तैयार किया जाएगा ताकि नई परिस्थितियों के अनुरूप में क्या है इसको बनाया जा सके। तो यानी कि हमारी जो भी प्रीवियस जो हमने ट्रीटीज किया उस पर हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, डिस्कस करके और अच्छे से इम्प्लीमेंट करके हम अपने रिलेशन को नेपाल के साथ और बढ़ा सकते हैं। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी एक नेबर कंट्री है जो हमारे साथ 5 स्टेट से अपने बॉर्डर शेयर करता है, तो उसमें से हम चाइना का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने नेपाल के नेपाल और इंडिया के जो रिलेशंस उसको डिस्कस किया, जिसमें हमने कौन कौन से एरिया में कंफ्लिक्ट के रीजन है, कौन कौन से एरिया में हम कॉर्पोरेशंस की बात करते हैं, किस तरीके से अपने रिलेशंस को सुधार सकते हैं नेपाल के साथ, उसको डिस्कस किया। जो उम्मीद है कि आज जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम लेक्चर 8 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम अपने डाउट क्लियर करेंगे, तब जाकर के हम लेक्चर 8 स्टार्ट करेंगे। वीडियो के रिगार्डिंग में जो भी आपको एडवाइस देना आप दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है। और वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।